अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। जो रेसिपी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है जी शादियों पर बनने वाली मटन कड़ी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होती है। लोग बहुत ही पसंद करते हैं और ये किस तरह बहुत जल्दी और कितने थोड़े अज्जा के साथ बन जाएगी, आए मैं आज आपको इस रेसिपी का बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है जी हाफ़ के जी मटन। आप लोग अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कीजिएगा, उसी हिसाब से मसालों को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं जी 4 मीडियम, जिनको मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में काट लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें लहसुन है जी 2 टीस्पून। और अब हम लेंगे अदरक पेस्ट, जो वो भी 2 टीस्पून है। ये तो हमारे रवायती मसाला जात हैं जो हम हर सालन में, हर हांडी में डालते हैं। सब्ज़ मिर्चें हैं जी 5 मैंने ली हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। बारीक चॉप करना है, मोटा चॉप नहीं करना, ठीक है। और अब हम लेंगे थोड़ा सा पानी, वो इसमें डालकर हम फ्लेम को ऑन कर देंगे, करके हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जस्ट इन चीज़ों में हम इनको भून लेंगे। जैसे ही पानी खुश्क होगा, अगर हम चाहें तो थोड़ा सा पानी और डाल के इसको दोबारा भी भून सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग होता है। चलें जी, अब इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी। उसके बाद मैं फिर कुछ अज्जा हैं जो इसमें डालूंगी। हर चीज़ को इसी हिसाब से डालिएगा ताकि फ्लेवर अच्छा आए। पहले हम इसको अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों के पेस्ट में थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद हमने जो मसाले डालने हैं वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती जाऊंगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब करना है, नीचे आपको रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको प्रेस कीजिएगा। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन का आइकन नज़र आएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। चलें जी, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ नमक 2 टीस्पून। आप लोग अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा हुआ धनिया लिया है जी मैंने 2 टीस्पून। इसको अब हम इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे, जस्ट 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है जी टमाटर का पेस्ट, जो कि 4 मीडियम टमाटर थे, उनको मैंने पेस्ट कर लिया है, उनका पेस्ट करके डाल दिया है। अब हम इनको टमाटर में भूनेंगे। इसको हर चीज़ में तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, या कम से कम 1 मिनट के लिए ज़रूर भुनाई करनी है, ताकि हर चीज़ का फ्लेवर इसमें आ सके। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। जी दोस्तों, अब हम इसको ढक देंगे। ढककर हम इसको अच्छी तरह इसमें टमाटर के पेस्ट में मटन को पकने देंगे। सॉरी दोस्तों, आपको अब थोड़ा सा व्यू चेंज नज़र आ गया होगा। यहाँ पर जी लोड शेडिंग का इतना मसला चल रहा है कि लाइट चली गई थी, फिर मैंने अपनी वो वीडियो को कंटिन्यू कर लिया कि जी यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो हम भुनाई कर रहे थे, टमाटर की जो ग्रेवी है वो थिक होती जा रही है। इसमें अब हम इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे। ड्राई करने से पहले हम इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे, बादियान का फूल, दालचीनी, 2 लौंग, ज़ीरा और साबुत काली मिर्चें 5 से 7। इसको डालकर जब ये थोड़ा सा थिक सी ग्रेवी रह जाए टमाटर की, तो आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनना है, जब तक कि टमाटर का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए, और उतनी देर में ये साबुत गरम मसाले में इसकी भुनाई भी हो जाए। इसको स्टार्टिंग में नहीं डालेंगे, वरना आपके जो सालन है उसका कलर चेंज हो जाएगा। और इस टाइम पर इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। इसको ज़्यादा देर इसमें पकाना भी नहीं है, इसीलिए जस्ट इसको लास्ट पर डालेंगे, ताकि हम बस ये इसके अंदर थोड़ी देर के लिए पके, ताकि इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर आ जाए। चलें दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, बिल्कुल ड्राई, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें देसी घी या ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग जो भी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस टाइम इस डिश में ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि खाने का हांडी का कलर कितना खूबसूरत है अभी। और अभी इसमें दूसरे मसाले, स्पाइसेस वगैरह नहीं गए। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया था 3/4 कप।
आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब हम इसको जस्ट ऑयल में 1 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे जी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि है जी 2 टीस्पून। हल्दी है जी 3/4 टीस्पून। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद जैसे ही ऑयल सेपरेट होता नज़र आ जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे दही। अच्छा दोस्तों, टमाटर और दही की वजह से इसमें थोड़ी सी खटास आती है। दही 1 कप मैंने लिया है। आप लोग अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग दही और टमाटर को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम दही में इसको अच्छे से भून लेंगे, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। जैसे ही दही को उबाल शुरू होगा हम इसी में पानी डालकर इसको पकने देंगे। जो इसको बहुत सॉफ्ट बनाता है, बहुत टेंडर करता है और जूसी रखता है, उसका राज यही है कि इसको हमने दही के पानी में पकाना है। जब ये दही के पानी में ही पकेगा तो आप देखिएगा इसका फ्लेवर कितना मज़े का बनता है और बहुत एक मुनफरिद सा टेक्सचर आएगा इसमें। चलें जी, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। करके जैसे ही उबाल आएगा हम इसको प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर मैं तो लगाऊंगी तकरीबन 15 मिनट का। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जी आपको कितनी देर की प्रेशर की ज़रूरत है। चलें जी, अब 15 मिनट के प्रेशर के बाद मैं आपके पास दोबारा आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। चलें जी, यहाँ पर 15 मिनट हो चुके थे। मैंने इसको चेक किया तो ये तकरीबन थिक हो चुका था, लेकिन हमें इसे और थिक करना था तो मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और इसको अब हम अच्छे से पकने देंगे। इस हद तक पकेगा कि ये बिल्कुल, इसकी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल ऐसे फ़ाइन मुलायम सी जैसे होती है वो ग्रेवी तैयार हो जाएगी और साथ में थिक हो जाएगी। आप भी इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहिएगा, क्योंकि दही वाला जो मसाला हम बनाते हैं उसको बहुत जल्दी हांडी में नीचे लगने जलने की वजह बन जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि खाने को बार बार थोड़ी देर बाद हिलाते रहें। अभी हम इसको सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे और सर्विंग बॉल में निकालने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दूंगी और मेरे दोस्त मुझे ज़रूर इस चीज़ का फ़ीडबैक देंगे। इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे और मुझे इसका फ़ीडबैक देंगे कि वो कैसी बनी। और अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी और वीडियो भी अच्छी लगेगी। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।